हाय दोस्तों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल डीसी स्टडी पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे इस वीडियो में मैं लेकर आया हूं क्लास 8 के बच्चों के लिए हिंदी के अनऑफिशियल सेट। हमारे आज के इस सेट में जितने भी क्वेश्चन हैं वह जैक की ओर से आयोजित की जाने वाली टर्म 2 के एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा। तो दोस्तों, इन सभी क्वेश्चनों को आप अपने कॉपी में नोट करके जल्दी याद कर लें। तो देर न करके आज के हमारे इस अनऑफिशियल सेट के सभी क्वेश्चनों को एक एक करके हल करने का प्रयास करते हैं। आज के हमारे इस अनऑफिशियल सेट का पहला क्वेश्चन, लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस पे सफ़र नहीं करते। लोगों ने यह सलाह क्यों दी? तो इस सवाल का सही जवाब होगा, लोगों ने लेखक को यह सलाह इसलिए दी क्योंकि उनके अनुसार वह बस डाकिन की तरह थी। बस की हालत बहुत ख़राब थी और कोई भरोसा नहीं था कि बस कब और रास्ते में ही रुक जाए। बस शाम की थी तो बस खराब होने पर रात कहाँ बितानी पड़े कुछ पता नहीं। इसीलिए लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस में सफ़र नहीं करते। आज का हमारा अगला क्वेश्चन, लेखक हर पेड़ को अपना दुश्मन क्यों समझ रहा था? तो इस सवाल का सही जवाब होगा, बस की अवस्था को देखकर लेखक को लग रहा था कि बस का ब्रेक फेल हो सकता है और बस किसी भी पेड़ से टकरा सकता है। वह एक पेड़ निकलने के बाद सोचता अब दूसरे पेड़ से जरूर बस टकराएगी और दूसरे पेड़ का इंतजार कर रहा था। इसीलिए उसे हर पेड़ दुश्मन लग रहा था। आज का हमारा अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित पंक्तियों का भाव स्पष्ट करें। हमारा पंक्ति है, अस विचार सब सोच बिहाय पालहू अवध अवधि भरी जाए। इस पंक्ति का भाव यह है कि हर प्रकार से सोच विचार कर लिया गया निर्णय है। मैं वापस नहीं जाऊंगा। भरत, अब तुम अयोध्या जाकर 14 वर्षों तक प्रजापालक बनकर प्रजाजनों की सेवा करो। अर्थात राम भरत को राजा बनकर जीने की सलाह नहीं दे रहे थे। वे उन्हें प्रजा को संतान सदृश समझकर पालन पोषण करने की सलाह दे रहे थे। आज का हमारा अगला क्वेश्चन, राम का भरत को संदेश पाठ के अनुसार राजधर्म क्या है? तो इस सवाल का सही जवाब होगा, अपनी प्रजा की सुख सुविधा का ख्याल रखने वाला राजा लोकप्रिय रहता है। प्रजा की भलाई का प्रयत्न करना एवं अपनी सीमा को सुरक्षित रखना ही राजा का धर्म है। उसके राज्य में कमजोर, गरीब, अमीर सबको समान अधिकार एवं सुविधा प्राप्त हो, यही राजधर्म है। आज का हमारा अगला क्वेश्चन, तुलसी जी के अनुसार मुखिया को कैसा होना चाहिए? तो इस सवाल का सही जवाब होगा, मुखिया को मुख के समान होना चाहिए, जो खाता पीता तो अकेला है परंतु शरीर के सभी अंगों का समान रूप से पालन करता है। अर्थात मुखिया को सभी सदस्यों को समान भाव से देखना चाहिए। आज का हमारा अगला क्वेश्चन, लेखक की माँ अमरूद के पेड़ के लगे रहने का क्या दुष्परिणाम मानती थी? तो इस सवाल का सही जवाब होगा, लेखक की माँ का मन यह मान बैठा था कि बड़ी बहू का अलगाई भावना, सबसे छोटे का निष्ठापन, खुद उनकी बीमारी और लोगों का धंधे से बिखर जाना और कुछ नहीं है, बहुत दिनों तक दरवाजे पर उसी अमरूद के पेड़ के लगे रहने का दुष्परिणाम है, जिसे काफ़ी पहले ही लोगों ने अशुभ बताया था। आज का हमारा अगला क्वेश्चन, लेखक अपने घर वापस जाकर उदासी का अनुभव क्यों करता है? तो इस सवाल का सही जवाब होगा, लेखक अपने घर वापस जाकर उदासी का अनुभव करता है क्योंकि अमरूद का पेड़ कट चुका था और जब लेखक और उसके भाई बहन जिंदगी की बुलंदी की ओर बढ़ रहे थे तब लेखक की माँ को रूढ़ी और अशुभ के मिथ्या भाव ने पराजित कर दिया था। लेखक के प्रति बड़ों में कोई स्वागत भाव भी नहीं था। आज का हमारा अगला क्वेश्चन, इस सेट का अगला क्वेश्चन, हुंड्रू जलप्रपात की विशेषता लिखिए। तो इस सवाल का सही जवाब होगा, हुंड्रू का जलप्रपात स्थल की शोभा देवलोक जैसी है। 243 फीट ऊंची जगह से गिरता यह प्रपात पहाड़ों को चीरता पत्थर पर जिस समय गिरता है उसका स्वरूप अत्यंत आकर्षण दिखता है। पानी गिर गिरकर 20 फीट ऊपर उछलता है। प्रपात से आगे का दृश्य और भी अधिक मोहक है।
उससे आगे भी ऊंचे ऊंचे प्रपात हैं, लेकिन वहां तक पहुंचना कठिन है। आज का हमारा अगला क्वेश्चन, छोटा नागपुर स्वर्ग का एक टुकड़ा है, कैसे? तो इस सवाल का सही जवाब होगा छोटा नागपुर आकर्षण, मनमोहक और आनंददायक स्थान है। वहाँ स्वर्ग की तरह हर तरह सुंदरता एवं शांति बिखरी पड़ी है। विभिन्न पंछियों के कलरव, खेतों की हरियाली से यहाँ का वातावरण रोचक बन जाता है। अतः छोटा नागपुर स्वर्ग का एक टुकड़ा है। हमारा अगला क्वेश्चन, कवित्री को किसके आदमी होने पर संदेह है? तो इस सवाल का सही जवाब होगा कवित्री को हम लोगों के आदमी होने पर संदेह है। हम कैसे अपने को चेतन बुद्धिमान मनुष्य कहते हैं? अगर हम बुद्धिमान हैं तो पृथ्वी पर बढ़ते प्रदूषण के संकट को क्यों नहीं देख समझ पा रहे हैं? इसको कम करने के उपाय क्यों नहीं ढूंढ पा रहे हैं? आज का हमारा अगला क्वेश्चन, लेखक कानपुर से शर्म के मारे क्यों भाग आया था? तो इस सवाल का सही जवाब होगा लेखक को 3 अंकों से फर्स्ट क्लास छूट गया था। कॉलेज में अध्यापक आशा करते थे कि लेखक यूनिवर्सिटी में टॉप करेगा, किंतु उसे प्रथम श्रेणी भी नहीं प्राप्त हुई। इस कारण वह शर्म के मारे कानपुर से भागकर बनारस यूनिवर्सिटी पढ़ने के लिए आ गया। आज का हमारा अगला क्वेश्चन, लेखक ने बनारस के आसपास की ग्रामीण औरतों का चित्रण किस प्रकार किया है? वहाँ के परिवेश और आपके परिवेश में क्या अंतर है? तो इस सवाल का सही जवाब होगा बनारस के आसपास की ग्रामीण औरतें लाल कथई रंग की साड़ियाँ बहुत पहनती हैं। वे घास काटती, घास का गट्ठर सर पर रखे सड़क किनारे काम करती हुई अक्सर दिखाई पड़ती हैं। वे साथ रहती तो चुप नहीं रहती हैं, गीत गाती, बातें करती या झगड़ती हैं। वहाँ के परिवेश और हमारे परिवेश में यही अंतर है कि हमारे यहाँ गुस्सा आने पर लोग चुप रहते हैं, ना बोलते हैं, अर्थात हम शरारती प्रवृत्ति के लोग हैं। शारदा सुब्रमण्यम को वीर जननी का पुरस्कार क्यों मिला? तो इस सवाल का सही जवाब होगा शारदा सुब्रमण्यम को वीर जननी का पुरस्कार इसलिए मिला क्योंकि चंद्रा जैसी अपंग बालिका को उसकी मां ने स्वयं यातनाएं सहकर पढ़ा लिखाकर उच्च कोटि का वैज्ञानिक बनाया, जिस कारण उसे वीर जननी का पुरस्कार मिला। आज का हमारा अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों का भाव स्पष्ट कीजिए। पहला क्वेश्चन, वह बीते भर की लड़की मुझे किसी देवगना से कम नहीं लगी। तो इसका भाव है कि लेखिका ने अपंग डॉक्टर चंद्रा, जिसका छोटा सा शरीर था, को देवलोक की स्त्री समान समझा क्योंकि उसके गुण, बुद्धि, पुरुषार्थ और उपलब्धियां किसी भी सांसारिक महिला से ज़्यादा थी। आज का हमारा अगला क्वेश्चन, चिकित्सा ने जो खोया है वह विज्ञान ने पाया है। तो इसका भाव यह है कि चंद्रा पहले चिकित्सक बनना चाहती थी, पर वे प्रवेश परीक्षा में प्रथम आने पर भी उसे इसलिए प्रवेश नहीं मिल पाया क्योंकि उसका धड़ काम नहीं कर रहा था। यदि वह चिकित्सा के क्षेत्र में जाती तो महान शल्य चिकित्सक बनती। प्रवेश न मिलने पर उसने विज्ञान के क्षेत्र में शोध किया और प्राणी विज्ञान में पीएचडी की उपाधि पाने वाली पहली भारतीय बनी। वह एक अच्छी डॉक्टर बन सकी थी, लेकिन बन गई वैज्ञानिक। इस प्रकार चिकित्सा ने चंद्रा की प्रतिभा को खोया और विज्ञान ने उसे प्राप्त कर लिया। आज का हमारा अगला क्वेश्चन, डॉक्टर चंद्रा से पहली बार मिलकर लेखिका ने क्या अनुभव किया? तो इस सवाल का सही जवाब होगा डॉक्टर चंद्रा से पहली बार मिलकर लेखिका को लगा कि विलक्षण व्यक्तित्व से मुलाकात हुई है। उसकी कहानी सुनकर वह दंग रह गई। लेखिका ने अनुभव किया कि नियति के प्रत्येक कठोर आघात को अति मानवीय धैर्य एवं साहस से झेलती लड़की किसी देवगना से किसी कम नहीं है। आज का हमारा अगला क्वेश्चन, अमरूद का पेड़ पाठ के लेखक कौन है? तो इस सवाल का सही जवाब होगा अमरूद का पेड़ पाठ के लेखक ज्ञान रंजक हैं। आज का हमारा अगला क्वेश्चन, तो दोस्तों भूलें नहीं, यह सभी क्वेश्चन आपके 11 जुलाई 2022 को होने वाले एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसे जल्दी से जल्दी याद कर लें। तो चलिए दोस्तों हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं।
अपने प्रधान अध्यापक के पास एक आवेदन पत्र लिखें। तो इसे हम इस प्रकार लिख सकते हैं, सेवा में श्रीमान प्रधान अध्यापक महोदय, उत्क्रमित मध्य विद्यालय पहाड़पुर, विषय 2 दिनों के अवकाश हेतु आवेदन पत्र। महाशय, सविनय निवेदन है कि मुझे अपने चचेरे भाई की शादी में सम्मिलित होने के लिए मम्मी पापा के साथ धनबाद जाना है। इस कारण से मैं दिनांक 21/6/2022 और 24/6/2022 तक विद्यालय में उपस्थित होने में असमर्थ हूँ। अतः श्रीमान से अनुरोध है कि उक्त तिथि का 2 दिनों का अवकाश स्वीकृत करने की कृपा करें। आपका आज्ञाकारी छात्र। यहाँ अपना नाम डाल सकते हैं, वर्ग, रोल नंबर। आज का हमारा अगला क्वेश्चन, पर्यावरण प्रदूषण पर एक निबंध लिखें। तो चलिए दोस्तों इसे देखते हैं। प्राकृतिक में फैलने वाली गंदगियाँ ही प्रदूषण का कारण बनती है। जब यह गंदगियाँ और अशुद्धियाँ पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव डालती हैं तो उसे ही पर्यावरण प्रदूषण कहते हैं। हमारे पर्यावरण में अलग अलग तरह से प्रदूषण होते हैं, जैसे वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि मृदा प्रदूषण आदि। प्रदूषण से हवा, पानी, मौसम चक्र और जलवायु प्रभावित होती हैं, जिससे हमारे स्वास्थ्य को नुकसान होती है और हम रोगों के शिकार हो जाते हैं। प्रदूषण फैलने के कई कारण हैं, जैसे पेड़ पौधों की कटाई, औद्योगिकरण, रसायनों का प्रयोग आदि। ज़्यादातर हम इंसान की वजह से ही पर्यावरण प्रदूषण लगातार बढ़ता जा रहा है। प्रदूषण रोकना हम इंसानों की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। पर्यावरण प्रदूषण को हम निम्नलिखित प्रकार से रोक सकते हैं, जैसे पहला, पेड़ कटाई पर लगाम लगाना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगानी चाहिए। दूसरा, कल कारखानों से निकलने वाले हानिकारक अवशिष्टों को नष्ट करना चाहिए। तीसरा, रासायनिक उर्वरक के उपयोग को कम करके जैविक खेती को बढ़ावा देना चाहिए। चौथा, पेट्रोल डीजल से चलने वाले वाहनों की जगह विद्युत से चलने वाले वाहनों को प्राथमिकता देनी चाहिए। तो दोस्तों आज का हमारा यह क्वेश्चन आखिरी था। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बोलिए कि आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा और आप लोगों को पहले से इनमें से कितने क्वेश्चन की जानकारी थी। तो दोस्तों भूले नहीं, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले। और हाँ, अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूले। अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उसे भी इससे लाभ हो और वह भी अच्छे नंबर प्राप्त कर सके। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।